क्या आपने कभी किसी की आंखों में देखकर सोचा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या वो सच बोल रहे हैं या कुछ छिपा रहे हैं? क्या उनकी मुस्कान रियल है या सिर्फ दिखावा? आज की इस खास वीडियो में मैं ऐसे 7 मनोवैज्ञानिक तरकीबें बताऊंगा जो आपको किसी के भी दिमाग को पढ़ने में मदद करेंगी। ये तरकीबें न केवल आपके व्यक्तिगत रिश्तों को मजबूत करेंगी, बल्कि ऐसे लोगों को समझने में आपकी मदद करेंगी जिन्हें आप पहली बार मिले हो और आपको एक कदम आगे रखेंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो पूरा देखने के बाद सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे टिप्स हर रोज इस चैनल पर आते हैं। तो फिर शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। क्या आपको पता है, मनोविज्ञान की दुनिया में एक कहावत है, हमारा शरीर और दिमाग एक दूसरे के साथ तालमेल में रहते हैं। हम जो सोचते हैं वो हमारे चेहरे, हाव भाव और शब्दों में झलकता है। इन संकेतों को समझकर आप किसी की भावनाओं, इरादों और यहां तक कि झूठ को भी पकड़ सकते हैं। चाहे आप किसी मीटिंग में हो, दोस्तों के साथ बात कर रहे हो या किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हो, ये तरकीबें आपको दूसरों की सोच को समझने की शक्ति देती है। तो क्या आप तैयार हैं उन रहस्यों को जानने के लिए जो सामने वाले की सोच को उजागर करेंगे? ये तरकीबें वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं और इन्हें कोई भी आसानी से सीख सकता है। इस वीडियो में हम आपको गहराई से बताएंगे कि कैसे छोटे छोटे संकेतों को समझकर आप दूसरों के दिमाग की गहराई तक जा सकते हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी पहली तरकीब से। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि आप इनमें से कौन सी तरकीब सबसे पहले आजमाना चाहेंगे। तो पहली तरकीब है, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को समझें। क्या आप जानते हैं कि हम जो बोलते हैं वो हमारे कम्युनिकेशन का सिर्फ 7% हिस्सा होता है? बाकी 93% हमारे हाव भाव, चेहरे के भाव और आवाज के उतार चढ़ाव से आता है। जब कोई व्यक्ति बात करता है तो उनके शरीर के संकेतों पर गौर करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई अपनी बाहें क्रॉस करके बैठा है तो यह संकेत हो सकता है कि वो थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा है। अगर कोई बार बार अपनी आंखें झपकाता है या नजरें चुराता है तो शायद वो घबराया हुआ है या सच नहीं बोल रहा। लेकिन सावधान रहें, हर संकेत का मतलब एक जैसा नहीं होता। उदाहरण के लिए, कुछ लोग ठंड की वजह से बाहें क्रॉस करते हैं, न कि किसी डर की वजह से। इसलिए वो किस पोजीशन में है उसको समझना बेहद जरूरी है। यहां एक आसान टिप है, किसी के पैरों की दिशा देखें और अगर उनके पैर आपकी ओर है तो वो बातचीत में इंटरेस्ट ले रहा है। लेकिन अगर उनके पैर दरवाजे की ओर है तो शायद वो वहां से जाना चाहते हैं। बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगली बार जब आप किसी से मिले तो उनके हाव भाव पर ध्यान दें। क्या वो आपके करीब झुक रहे हैं? क्या उनकी मुस्कान रियल है? असली मुस्कान में आंखों के पास झुर्रियां पड़ती हैं, जिसे ड्यूशेन स्माइल कहते हैं। एक और जरूरी संकेत है उनके हाथों की स्पीड। अगर कोई बार बार अपने चेहरे को छूता है, जैसे नाक खुजलाना या होठों को छूना, तो ये तनाव या झूठ बोलने का संकेत हो सकता है। लेकिन कुछ लोग स्वाभाविक रूप से भी ऐसा करते हैं, इसलिए उनकी रोज की आदतों को भी समझना जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज को समझने का एक और तरीका है उनके बैठने या खड़े होने के तरीके को देखना। उदाहरण के लिए, अगर कोई खुली मुद्रा में बैठा है, जैसे पैर फैलाए और हाथ आराम से, तो वो कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा है। वहीं अगर वो सिकुड़ा हुआ बैठा है तो शायद वो असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस तरकीब को आजमाने के लिए अगली बार किसी कॉफी शॉप या मीटिंग में लोगों के हाव भाव ऑब्जर्व करें। नोट करें कि उनकी बॉडी लैंग्वेज उनके शब्दों से कैसे मेल खाती है। कमेंट में जरूर बताएं कि आपने क्या नोटिस किया। दूसरी तरकीब है चेहरे के सूक्ष्म भावों को पढ़ना। क्या आप जानते हैं कि इंसान का चेहरा 20 से ज्यादा भाव दिखा सकता है और कई बार ये भाव 1 सेकंड से भी कम समय में गुजर जाते हैं। इन सूक्ष्म भावों को पकड़ना किसी के दिमाग को पढ़ने की चाबी है। उदाहरण के लिए, अगर कोई गुस्से को छिपाने की कोशिश कर रहा है तो शायद उनकी भौहें एक पल के लिए सिकुड़ जाएं।
या अगर कोई दुखी है लेकिन मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है तो उनके होंठों के कोने थोड़े नीचे की ओर होंगे। ये छोटे छोटे संकेत उनकी असली भावनाओं को उजागर करते हैं। इन भावों को पकड़ने के लिए आपको थोड़ा अभ्यास करना होगा। यहां पर मैं आपको एक टिप देता हूं कि किसी की आंखों और मुंह पर ध्यान दें। आंखें डर, खुशी या आश्चर्य को सबसे पहले दिखाती है, वहीं मुंह झूठ या असहजता को छिपाने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है कि वो खुश है लेकिन उनकी आंखें उदास दिखती हैं, तो शायद वो कुछ छिपा रहे हैं। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो उनके चेहरे पर छोटे छोटे बदलाव देखें। क्या उनकी मुस्कान उनके शब्दों से मेल खाती है? अगर नहीं, तो शायद वो अपनी असली भावनाएं छिपा रहे हैं। सूक्ष्म भावों को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक पॉल एकमैन की रिसर्च बहुत उपयोगी है। उन्होंने 7 बुनियादी भावों की पहचान की: खुशी, दुख, गुस्सा, डर, आश्चर्य, घृणा और तिरस्कार। इनमें से प्रत्येक भाव चेहरे पर अलग अलग तरीके से दिखता है। उदाहरण के लिए, घृणा में नाक पर झुर्रियां पड़ती है, जबकि आश्चर्य में भौहें ऊपर उठती हैं और आंखें खुली रहती हैं। इस तरकीब को बेहतर बनाने के लिए अपने दोस्तों या परिवार के साथ एक गेम खेलें। उन्हें अलग अलग भाव दिखाने को कहें और अनुमान लगाएं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। इससे आपकी और समझने की क्षमता बढ़ सकती है। तीसरी तरकीब है आवाज के लहजे को समझना। किसी की आवाज का उतार चढ़ाव, गति और तीव्रता उनके मन की बात को उजागर कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई तेजी से बोल रहा है और उसकी आवाज ऊंची हो रही है, तो शायद वो उत्साहित या घबराया हुआ है। वहीं धीमी और नीची आवाज उदासी, थकान या गंभीरता का संकेत हो सकती है। एक आसान तरीका है, किसी के बोलने की गति पर ध्यान दें। अगर वो सामान्य से तेज बोल रहे हैं, तो शायद वो तनाव में हैं या कुछ छिपा रहे हैं। इसके विपरीत, अगर वो बहुत धीरे बोल रहे हैं, तो शायद वो सोच विचार कर जवाब दे रहे हैं। आवाज के लहजे में और भी कई संकेत छिपे होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बार बार अपने वाक्यों को अधूरा छोड़ देता है या और आह जैसे शब्दों का उपयोग करता है, तो ये संकेत हो सकता है कि वो समय लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सावधानी बरतें। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से तेज या धीरे बोलते हैं, इसलिए उनकी सामान्य बोलने की स्टाइल को समझना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर कोई हमेशा तेज बोलता है, तो उनके लिए ये सामान्य हो सकता है। लेकिन अगर उनकी आवाज अचानक बदलती है, तो ये किसी भावनात्मक बदलाव का संकेत हो सकता है। इस तरकीब को आजमाने के लिए किसी की बातचीत रिकॉर्ड करें पर उनकी सहमति से और बाद में उनकी आवाज के लहजे का विश्लेषण करें। नोट करें कि उनकी आवाज कब ऊंची या नीची होती है। एक और जरूरी बात है, आवाज की तीव्रता समझना होगा। अगर कोई जोर से बोल रहा है, तो वो आत्मविश्वास या गुस्सा दिखा सकता है। वहीं अगर कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा है, तो शायद वो गोपनीय या असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस तरकीब को मास्टर करने के लिए रोजमर्रा की बातचीत में लोगों के लहजे पर ध्यान दें। समय के साथ आप उनकी भावनाओं को उनकी आवाज से ही समझ लेंगे। चौथी तरकीब है सवालों के जवाबों के पैटर्न को समझना। जब आप किसी से सवाल पूछते हैं, तो उनके जवाब देने का तरीका उनके दिमाग की झलक देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके सवाल का जवाब देने से पहले ज्यादा सोचता है या बार बार विषय बदलता है, तो शायद वो सच नहीं बोल रहा। या अगर वो आपके सवाल को ही दोहराता है, जैसे क्या मैं वहां था, तो ये संकेत हो सकता है कि वो समय ले रहा है। इस पर एक टिप है कि ओपन सवाल पूछें, जैसे आप उस दिन क्या कर रहे थे। ये सवाल लोगों को ज्यादा जानकारी देने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे उनके जवाबों में छिपे संकेत मिल सकते हैं। जवाबों के पैटर्न में और भी कई संकेत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बहुत ज्यादा बोलता है, जैसे हर छोटी छोटी बात को बताना, तो शायद वो अपनी कहानी को रियल बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर, अगर कोई बहुत कम जवाब देता है, तो शायद वो कुछ छिपा रहा है। इसके अलावा जवाब देने की गति भी महत्वपूर्ण है। अगर कोई तुरंत जवाब देता है,
तो शायद वो तैयार था। लेकिन अगर वो हिचकिचाता है तो शायद वो सोच रहा है कि क्या बोलना चाहिए। इस तरकीब को आजमाने के लिए किसी दोस्त के साथ हल्की फुल्की बातचीत करें और उनके जवाबों का पैटर्न नोट करें। क्या वो आपके सवालों से बच रहे हैं? क्या वो बहुत ज्यादा जानकारी दे रहे हैं? इससे आप पता लगा सकते हैं कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच। 5वीं तरकीब है आंखों के संपर्क को समझना। कहते हैं कि आंखें आत्मा का आईना होती हैं और ये किसी की भावनाओं को समझने में बहुत मदद करती है। अगर कोई आपसे बात करते वक्त आंखों में देखता है तो ये आत्मविश्वास या ईमानदारी का संकेत हो सकता है। लेकिन अगर वो बार बार नजरें चुराता है तो शायद वो क्लियर नहीं है या कुछ छिपा रहा है। लेकिन ध्यान दे, ज्यादा आंखों का संपर्क भी बनावटी हो सकता है। कुछ लोग झूठ बोलते वक्त जानबूझकर आंखों में देखते हैं ताकि रियल लगे। आंखों के संपर्क को समझने के लिए आपको आंखों के संतुलन पर ध्यान देना होगा। सिंपल बातचीत में लोग 50 से 60% आंखों का संपर्क बनाए रखते हैं। अगर कोई इससे बहुत कम या बहुत ज्यादा संपर्क बनाता है तो ये असामान्य हो सकता है। इसके अलावा आंखों की गति को भी देखना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बार बार ऊपर या दाईं ओर देखता है तो शायद वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा। वहीं अगर वो नीचे की ओर देखता है तो शायद वो इमोशनली डिस्टर्ब है। इस तरकीब को आजमाने के लिए किसी से बात करते वक्त उनकी आंखों पर ध्यान दे। क्या वो नॉर्मल लगता है? क्या उनकी आंखों की स्पीड उनके शब्दों से मेल खाती है? लेकिन ये पर कल्चर को भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि कुछ जगह एक जैसा आंखों में देखना अपमान माना जाता है। 6ठी तरकीब है व्यवहार में बदलाव को नोट करना। हर व्यक्ति का एक बेसलाइन व्यवहार होता है जो उनकी सामान्य आदतों को दर्शाता है। अगर उसमें अचानक बदलाव आए तो ये किसी बड़ी बात का संकेत हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई हमेशा शांत और हंसमुख रहता है लेकिन अचानक चुप या घबराया हुआ दिखता है तो शायद वो कुछ छिपा रहा है। या अगर कोई सामान्य रूप से धीरे बोलता है लेकिन अचानक तेजी से बोलने लगे तो ये तनाव का संकेत हो सकता है। किसी के बेसलाइन व्यवहार को समझने के लिए उनके साथ कुछ समय बिताएं। उनकी सामान्य आदतें जैसे बोलने की स्टाइल, हाव भाव और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें। फिर उनके व्यवहार में बदलाव को नोट करें। इसके लिए आपको अवलोकन यानी ध्यान से देखने की कला सीखनी होगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई मीटिंग में हमेशा एक्टिव रहता है लेकिन आज चुप है तो शायद वो किसी बात से परेशान है। इस तरकीब को आजमाने के लिए अपने किसी दोस्त या सहकर्मी के व्यवहार को कुछ दिनों तक ऑब्जर्व करें। नोट करें कि वो कब अलग व्यवहार करते हैं और उसका क्या कारण हो सकता है। एक और तरीका है उनके शारीरिक संकेतों पर ध्यान दें। क्या वो बार बार अपने बालों को छू रहे हैं? क्या उनकी सांसें तेज हो रही है? ये छोटे छोटे बदलाव बड़ी बातें बता सकते हैं। 7वीं और आखिरी तरकीब है सहानुभूति और हमदर्दी के साथ सुनना। किसी के दिमाग को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी भावनाओं को गहराई से समझना। जब आप किसी को सुनते हैं तो आप उनके शब्दों के पीछे की भावनाओं को पकड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है मैं ठीक हूं लेकिन उनकी आवाज में उदासी झलकती है तो आप समझ सकते हैं कि वो रियल में ठीक नहीं है। उनकी बात को ध्यान से सुने और बीच बीच में सवाल पूछें, जैसे आपको ऐसा क्यों लगा या उस समय आप क्या सोच रहे थे। ये सवाल उन्हें अपनी बात बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। सहानुभूति का मतलब है बिना जजमेंट के सुनना। जब आप किसी को बिना उसे जज किए सुनते हैं तो वो आपको अपनी असली भावनाएं बताने में कंफर्टेबल महसूस करता है। इस तरकीब को आजमाने के लिए अपने किसी करीबी से दिल से बात करें, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें और उनके शब्दों के पीछे की कहानी को सुने। उनकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज के लहजे को भी नोट करें। क्या उनकी भावनाएं उनके शब्दों से मेल खाती हैं? अगर नहीं तो शायद वो कुछ छिपा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी 7 मनोवैज्ञानिक तरकीबें किसी के दिमाग को पढ़ने के लिए। आइए इन्हें जल्दी से दोहरा ले। पहली, बॉडी लैंग्वेज को समझें। दूसरी, चेहरे के सूक्ष्म भावों को पढ़ें।
तीसरी आवाज के लहजे का विश्लेषण करें। चौथी सवालों के जवाबों का पैटर्न देखें। पांचवी आंखों के संपर्क को समझें। छठी व्यवहार में बदलाव को नोट करें। सातवीं हमदर्दी के साथ सुने। इन तरकीबों को आजमाने के लिए आपको बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। चाहे आप किसी मीटिंग में हो, दोस्तों के साथ हो या किसी नए रिलेशनशिप में हो, ये तरकीबें आपको दूसरों की सोच को समझने में मदद करेंगी। इन तरकीबों का उपयोग करते समय नैतिकता का ध्यान रखें। किसी के दिमाग को पढ़ने की कला का उपयोग दूसरों की मदद करने और रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए करें, न कि गलत फायदे के लिए। ये तरकीबें न केवल आपको दूसरों को समझने में मदद करेंगी, बल्कि खुद को भी बेहतर तरीके से व्यक्त करने में सहायता करेंगी। जब आप दूसरों के संकेतों को समझते हैं, तो आप अपनी प्रतिक्रियाओं को भी बेहतर बना सकते हैं। तो अब आपकी बारी है। कमेंट में बताएं कि आप इनमें से कौन सी तरकीब पहले आजमाएंगे, और अगर आपको कोई मजेदार अनुभव मिले तो उसे भी शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी अगली वीडियो में हम और भी रोचक साइकोलॉजिकल टिप्स लाएंगे। तब तक खुश रहें और दूसरों को समझने की कोशिश करते रहें।